ये साखी उन दिनों की है जब हजूर जी महाराज जबलपुर पधार चुके थे। जबलपुर दरबार में प्रवेश करने के लिए नीचे सड़क से ऊपर आने का कच्चा रास्ता था। अभी सीढ़ियाँ भी नहीं बनी थी। एक शाम की बात है, हजूर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। ऐसे समय एक संगत जो शरीर से भारी थे, हजूर जी के दर्शनों के लिए आए। उस कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, शायद नामुमकिन सा काम था। कई देर तक वे नीचे खड़े ऊपर चढ़ने की सोचते रहे और उन्हें यह बात समझ आ गई कि वे ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। तभी एक सेवादार वहाँ अंदर से बाहर आए। उन संगत के मन में दर्शनों की सच्ची तड़फ थी और ऊपर ना चढ़ पाने का अफसोस भी शायद मन में था। लेकिन मन में दर्शनों की तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन सेवादार को देखते ही उन्हें लगा कि उनके द्वारा हजूर जी को अपने दर्शनों की अर्जी पहुंचाई जा सकती है। उन संगत ने उन सेवादार को नीचे से ही कहा, जय सिया राम जी, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ और हजूर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। आप हजूर जी को जाकर कह दीजिए कि नीचे यह संगत अपना नाम बताया दर्शनों के लिए आई है, आप आकर दर्शन दे दीजिए। वो सेवादार उस संगत की अर्जी सुनकर बहुत हैरान हुआ। हजूर जी को यहाँ नीचे बुलाना दर्शनों के लिए उसे बहुत गलत लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप ऊपर हजूर जी के कमरे की ओर चल पड़ा। हजूर जी को मन ही मन प्रार्थना करता हुआ वो जा रहा था कि मैं अपने मुंह से इस संगत की अर्जी आपको कैसे कहूँगा, आप आकर मेरी मदद कीजिए। सोचते सोचते वो सेवादार हजूर जी के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। अभी वे दरवाजे पर होकर खड़े ही हुआ था और अभी मुंह से कुछ कहा भी नहीं था कि हजूर जी ने उसे फरमाया, पुत्र ओनू जाके कह नेड़े दी कंध नू अपना हथ लगा देवे, बस मैं ओनू ऊपर आप ही खिंच लवांगा। बेटा उस संगत को जाकर कह देना कि पास की दीवार को अपना हाथ लगा दे, बस मैं उसे अपने आप ही ऊपर खींच लूँगा। इतना सहज व्यापार। अपने बच्चों की दर्शनों की पुकार सुनकर संत नहीं बने। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूज्य माता जी ने अमूल्य वचन में फरमाया वो सभी सच करके दिखाया। प्रथम तो उस सेवादार की हृदय की पुकार सुनकर उसे अपने मुख से कहने से बचाया और खुद ही कह दिया। फिर उस संगत की दर्शनों की पुकार भी पूरी कर दी। बोल सांचे दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। या